लात जूते खाएंगे दरी हम बिछाएंगे, लात जूते खाएंगे दरी हम बिछाएंगे, मिलकर दरी उठाएंगे, नेता हम ही बनाएंगे, हर बार लतियाए जाएंगे फिर भी दरी बिछाएंगे। जय हिंद। मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हर सियासी पार्टी में दरी बिछाने वालों की जरूरत होती है। अक्सर ये काम टेंट हाउस वाले करते हैं, अक्सर उनके लेबर ये काम करते हैं, पर सेकुलर पार्टियों में मुसलमानों की औकात दरी बिछाने वाले, दरी उठाने वाले, दरी लगाने वाले, दरी समेटने वाले लेबर से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। दरी की सफाई ही मुसलमान का मुकद्दर बन चुका है। आखिर क्या वजह है? हर बार चुनाव में जब टिकट बंटवारे की नौबत आती है, जब लिस्ट जारी होता है, तब मुसलमानों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ दरी थमा दिया जाता है। मानो दरी उठाना, दरी बिछाना, दरी लगाना, दरी समेटना ही मुसलमानों की पहचान बन चुकी है। यकीन ना हो तो बिहार इलेक्शन में जरा झांक कर देख लो, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस नारे का अब क्या मतलब रह गया? मुसलमानों को टिकट बांटने में जिस हद तक सेकुलर पार्टियों ने छीछा लेदर मचा रखा है, उससे तो यही लगता है कि अगर ये टिकट ना देने का ऐलान कर दें तो मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान होगा, ताकि मुसलमानों को उनकी दरी उठाने, दरी बिछाने, सजाने की मजबूरी न रहे। आखिर कैसे महागठबंधन ने मुस्लिम नेताओं का निकाला जनाजा? आखिर कैसे मुसलमानों को टिकट देने में कांप रही सेकुलर पार्टियों के हाथ? आखिर कैसे अपने ही नारे को महागठबंधन ने दे दिया 3 तलाक? आखिर कैसे बार बार सेकुलर पार्टियां टिकट देने में दिखा रही मुसलमानों को लालां? आखिर कैसे बार बार मुसलमानों को किया जा रहा बेइज्जत? आखिर कैसे बार बार मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए किया जा रहा मजबूर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के घंटी वाला नोटिफिकेशन बटन भी आप जरूर से जरूर दबा दें। और आप अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। सेकुलर पार्टियों के बड़े बड़े मठाधीश अगर जालीदार टोपी, कंधे पर कैफिया, रुमाल लगाकर आ जाते हैं, तो माशाल्लाह मुसलमानों की ईद आ जाती है। कुर्ता पैजामा शेरवानी में यह क्या खूब कहर ढाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाए, उनको पीट पीट कर कत्ल कर दिया जाए, नाम और पहचान के बुनियाद पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, लव जिहाद के नाम पर उन्हें फंसाया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, उनके घर, मकान, दुकान को तोड़ दिया जाता है, तब कहीं भी ये फर्जी टोपी, कुर्ता पजामा वाले सेकुलर पार्टियों के लोग कहीं नजर नहीं आते। नजर आना तो छोड़ दीजिए, जबान से बोलने की, विरोध करने की भी इनकी औकात नहीं है। ये उस वक्त भी अपनी जबान खोलने से परहेज करते हैं जब मुसलमानों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, और वो भी सिर्फ नाम और पहचान की बुनियाद पर। उस वक्त भी इनकी जबान पूरी तरह से खामोश हो जाती है। अब ये हालत हो गई है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जेल में मौजूद है, पर उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं। होग भी कैसे, जब हिस्सेदारी और बराबरी की बात करने वाले लोग टिकट बांटने में बेईमानी पर तुल जाते हैं, तब हिस्सेदारी और भागीदारी का तेल ले लें। हिस्सेदारी और भागीदारी का नारा पूरी तरह से फर्जी, खोखला, झूठा साबित हो रहा है। इस वक्त बिहार में सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बिहार में 2 सबसे बड़ी सेकुलर पार्टियां मानी जाती हैं। एक की कमान नीतीश कुमार के हाथों में है और दूसरे की कमान लालू यादव और उनके बेटों के हाथ में है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, एनडीए में शामिल है, जो बीजेपी के साथ बीते कई सालों से गठबंधन में सरकार चला रही है। जेडीयू ने इस बार 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, इनमें से एक मौजूदा विधायक भी है। जबकि सेकुलरिज्म का दम भरने वाले नीतीश कुमार ने 2020 में कुल 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, यानी अपना उम्मीदवार बनाया था, पर सब के सब लाइन लगाकर हार गए। एक साथ सब के सब हार गए, कोई जीत नहीं पाया। इससे भी यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ऐसे चेहरों को मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाता है जिनके जीतने के चांसेस ना के बराबर हों, यानी काबिल चेहरों को टिकट ही नहीं दिया जाता, और जिनको टिकट दिया जाता है वो बिल्कुल कठपुतली टाइप के होते हैं, जिनके सोचने, समझने और नुमाइंदगी करने की ताकत नहीं होती। वो सिर्फ एक पार्टी के लीडर बन के रह जाते हैं, ताकि आगे कह सकें कि देखो देखो, हमने पिछले बार तो 11 लोगों को टिकट दिया था ना, कितने लोग जीत पाए, इसलिए हम सिर्फ 4 जीतने वाले चेहरों को भी टिकट दे रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार की पार्टी ने इस मामले में कोई सफाई तो पेश नहीं किया, लेकिन एनडीए के एक और घटक दल ने एक मुस्लिम को अपना उम्मीदवार बनाया है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी एक मुस्लिम को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं लालू प्रसाद यादव की
पार्टी आरजेडी ने पहली लिस्ट में 5 मुस्लिमों को टिकट दे दिया है, लेकिन देश की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 4 मुसलमानों को टिकट दिया। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उसने 101 सीटों में से एक भी मुसलमान को टिकट देने के लायक नहीं समझा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ये भी सर पर टोपी और रुमाल लगाकर, कुर्ता पजामा पहनकर मुसलमानों के लीडर बनने की कोशिश करते हैं, पर इन्होंने यानी जीतन राम मांझी ने भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। कुल मिलाकर एनडीए में 5 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है, जबकि कांग्रेस आरजेडी वाले महागठबंधन में कुल मिलाकर कम से कम 9 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया गया। बिहार में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ है, जो 80 सीटों पर हार और जीत का फैसला करते हैं। पर अफसोस, सियासी पार्टियां, खासकर नाम नहाज सेकुलर पार्टियां, जिनमें आरजेडी भी शामिल है, जेडीयू भी शामिल है और दूसरी तमाम सेकुलर पार्टियां भी शामिल हैं, जो खुद को सेकुलर बताती हैं, पर ये सब के सब मुसलमानों को शिकार का गोश्त समझती हैं। जितना हो सके नोच लो, लूट लो, काट लो, खसोट लो, पेट भर लो, बदले में उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी बहुत कोशिश की। खुद ओवैसी साहब ने भी आरजेडी से गठबंधन की कोशिशें की, खुले मंचों से कहा गया, अपील की गई, शर्मसार भी किया गया, लेकिन कोई गठबंधन नहीं हो सका। प्रशांत किशोर की पार्टी को जुमा 4 दिन हुए आए। जनसुराज ने 40 मुस्लिमों को टिकट देने का वादा किया था और 21 मुस्लिमों को टिकट भी दे चुकी है। हर समाज का कोई ना कोई लीडर के तौर पर पहचान बना चुका है। मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। इस सियासत को समझिए। जब तक समाज के हर तबके को उसकी आबादी के हिसाब से उसको लीडरशिप का मौका नहीं मिलेगा, वो गरीबी, पिछड़ेपन और लाचारी से दो चार होती रहेगी। और इस सियासत को समझने के लिए नुमाइंदगी का होना बेहद जरूरी है। लेकिन दरी बिछाते बिछाते मुसलमानों ने अपने वोट को दरी के नीचे ही दबाकर कुचल दिया है। आने वाला वक्त बताएगा कि मुसलमान अपना लीडर चुनने में और क्या क्या कारनामे अंजाम देते हैं। चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, ऐ इश्क हम तो अब तेरे काबिल नहीं रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड, ये वीडियो, ये न्यूज, ये खबर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। जागरूक अगर अच्छा लगता हो वीडियो आपको, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।